इस वक्त हमारे साथ जो शख्स फ्रेम में दिख रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे कार्यकर्ता और सच्चे सिपाही हैं। बता दें कि 30 साल का राजनीतिक करियर रहा है। लगभग 1995 से ये 2025 चल रहा है और 2025 तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, इनका दावा। हमारे साथ हैं पिंटू पांडे जी। पिंटू पांडे जी का स्वागत करेंगे और फिर अगले कड़ी में इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पांडे जी, राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों? राष्ट्रीय जनता दल से के विचारधारा से हम प्रभावित हैं। राष्ट्रीय जनता दल का काम मुझे पसंद है और मैं अपने नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के क्रियाकलाप से मुझे लगता है कि वे लोग आम लोगों का बात करते हैं, समतामूलक समाज का बात करते हैं और नीति सिद्धांत मुझे पसंद है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा पांडे जी, आपने राष्ट्रीय जनता दल को 30 साल दिया, बदले में राष्ट्रीय जनता दल ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ। मैं स्वर्गीय देवदत्त रायपुर विधायक बैकुंठपुर के साथ मेरे राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ था और उन्होंने मुझे अपने बेटे के तरह प्यार देके, अपने परिवार का सदस्य बना के, न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का बल्कि मैं उस परिवार के सदस्य के रूप में 1995 में इस दल में मैं आया था पूरी निष्ठा के साथ और जो मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा आज तक दल में है वह मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद की वजह से है और मुझे उनसे बहुत कुछ मिला है जो कहने से संभव नहीं है। आज भी दल के साथ साथ उस परिवार के प्रति मेरी आस्था है और क्या मिला है ये बताने वाली चीज नहीं है। पूरे जिले को पता है कि इस दल से और उस परिवार से मुझे क्या मिला है। अच्छा, अगर बात की जाए प्रतिद्वंदियों को, जब आपका सोशल मीडिया खंगाला जाता है तो हमेशा प्रतिद्वंदी लिखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है ब्राह्मण विरोधी पार्टी है और उसमें आप अकेले ब्राह्मण रह के क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा आपको क्या मिल जाता है कि आप राष्ट्रीय जनता दल में ही हैं? तो वो मन में ही नहीं आता है कि वो सब देखने के बाद से कि हमें भी पार्टी बदलिए लेना चाहिए? विरोधी का साजिश देख के अगर मेरे मन में आ जाएगा तो फिर मैं पार्टी का सिपाही कहाँ रह गया जी। और रही बात कि मैं अकेले कैसे, अब कोई एक आदमी बोल दिया कि मैं अकेले हूँ तो ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि इस दल के कितने लोग, बैकुंठपुर में जाइएगा कितने लोग इस दल से जुड़े हैं और हमारे विधायक हैं वहाँ, कई परिवार के साथ उनका आत्मीय लगाव है, पारिवारिक लगाव है। और दल में देखिए मनोज झा, शिवानंद तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, हमारे जैसे लोग यहाँ छोटे कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पद पर भी ब्राह्मण है। इस दल में ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। पंडित रघुनाथ झा को लालू यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचाया और कैसे आप कह सकते हैं कि हम अच्छा, आपको लगता है कि ब्राह्मण विरोधी पार्टी है? कहीं से नहीं लगता है। हमको जो मान सम्मान मिला है इस दल में, आज भी हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी है और हम लोगों को कितना मान सम्मान देते हैं, आप लोग देखते हैं। अच्छा, जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में थी तो सत्ता के वक्त से आप हैं? बिल्कुल। और सत्ता में नहीं है तब भी आप हैं? बिल्कुल। और सत्ता में आएगी तब भी आप रहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि अब पार्टी का जो भविष्य है अंधकार में जा रहा है, पार्टी छोड़ देनी चाहिए बीच में? सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। तो आप सवाल इसको यहाँ रखिए मत। पार्टी छोड़ने का तो मन में कहीं से विचार नहीं आता है। और रही मान सम्मान की बात, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जब रेल मंत्री थे तो मैं रेलवे सलाहकार समिति का मेंबर था। अच्छा। हमारी पार्टी बीच में जब सत्ता में आई तब भी मैं जिला विसूत्री का सदस्य था। दोबारा जब सत्ता में आई तब भी मैं जिला विसूत्री का सदस्य था। पार्टी में पिछले 9-10 सालों से पार्टी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मैं पार्टी में एज ए वर्कर काम शुरू किया था, यूथ से लेके मेन से हर जगह काम किया हूँ, सम्मान मिला है। पार्टी छोड़ने का और पद रहे ना रहे, पार्टी छोड़ने का तो तनिक कहीं से विचार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस पर चर्चा मत कीजिए। तनिक भी सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी की कुछ ना कुछ होती है, आपकी भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा का हाल फिलहाल में चुनाव है, लड़ेंगे? हमारे नेता प्रेम शंकर, हमारा छोटा भाई वहाँ चुनाव लड़ रहा है, हम कैसे वहाँ चुनाव लड़ने का बात करेंगे?
मेरे परिवार का सदस्य है और प्रेमशंकर यादव विधायक है या पिंटू पांडे विधायक है, इसमें अंतर कहाँ है? अच्छा, प्रेमशंकर जी विधायक हो या फिर पिंटू जी इसमें विधायक हो, अंतर कहाँ नहीं है? ये आपको पता नहीं है। आप बैकुंठपुर में जाइए, जो जिला का राजनीति जो जानता है उससे पूछिए, कहीं कोई अंतर नहीं है। प्रेमशंकर यादव छोटे भाई की तरह है, छोटे भाई की तरह है। मैं तो मानता हूँ कि मैं देवदत्त जी मेरे न सिर्फ राजनीतिक गुरु थे बल्कि वो पिता तुल्य थे। छोटा भाई है और भाई चुनाव लड़ रहा है तो हम तो लड़ते ही है। आपको पता होना चाहिए। मैं मतलब आज नहीं, प्रेमशंकर यादव का चुनाव से नहीं, जब मेरे आदरणीय देवदत्त जी चुनाव लड़ते थे तब से मैं उनका इलेक्शन एजेंट रहता था। ब्राह्मण यादव का कहाँ सवाल है जी? उनका इलेक्शन एजेंट, प्रेमशंकर यादव का इलेक्शन एजेंट, उनके माँ का इलेक्शन एजेंट, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, तो चुनाव मैं ही लड़ता हूँ। अच्छा पिंटू जी, वो बात बताइए, अगर मान लीजिए पार्टी अगर आपको प्रस्ताव देती है कि पिंटू जी आप चुनाव लड़ जाइए बिहार में, यह सवाल किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? यह सवाल नीरा बकवास है। इस पर ये तो घर फोड़ और ऐसे वैसे करने वाली बात है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी 2025 में प्रेमशंकर यादव कैसे विधायक बनेंगे, बाकी सीट पर हम लोग कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं जिला का उपाध्यक्ष हूँ, बाकी सीट बरौली गोपालगंज हम लोग कैसे जीतेंगे, इस पर काम हो रहा है। और ये लड़ा लड़ी का अभी कहाँ बात है। अच्छा, गोपालगंज जिला में 6 विधानसभा है जी, ठीक है, और 6 विधानसभा में आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग वहां पे लड़ेंगे जी। क्या उम्मीद है, कितना सीट निकाल लेंगे? ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। अगर पिछली बार हम लोग बरौली थोड़ा सा मिस किए हैं तो बरौली हर हाल में जीतेंगे। गोपालगंज हम लोग 1700 वोट से हार गए हैं, हम लोग गोपालगंज जीतेंगे। हम लोग भोरे 400 वोट से चुनाव हारेंगे, भोरे जीतेंगे। हम लोग ऊंचाईकोट जीतने का काम करेंगे। हम लोगों की तैयारी बड़ी जोर शोर पर है। और आपने देखा है अभी तक भाजपा और जदयू का गठबंधन चल रहा है और यहाँ इंडिया गठबंधन का आपसी सामंजस्य बैठ गया, सारे वर्कर एक दूसरे से मिले, हम लोगों का काम धरातल पर हो रहा है। यानी कि इस बार मतलब इंडिया गठबंधन किसी को एक सीट देने नहीं जा रही है? किसी को नहीं, हर हाल में सारा सीट जीतेंगे हम लोग, हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ पिंटू पांडे जी थे, इनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। हालांकि क्षणिक मुलाकात थी, क्षणिक मुलाकात इसलिए थी कि ये पार्टी का कार्यक्रम था और इसी बीच हमने इनसे समय मांगा तो इनकी सरलता कही, इन्होंने बोला कि ठीक है कर लीजिए। हमने थोड़े बहुत जो सवाल इनके बारे में जानने की इच्छा थी लोगों की, वो सवाल हमने पूछा। हालांकि फिर मिलेंगे विधिवत, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इनसे जुड़ी और क्या क्या सवाल इनसे पूछा जा सकता है। बड़े ही बेबाक तरीके से ये जवाब देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।